हम अभी खड़े हुए हैं, ये हमारा गोडाउन है भूसे का। जब आप गायों की हृदय से सेवा करते हो तो आपको कैसा फील होता है? भी मैंने कभी कोई मेडिसिन नहीं खाया है और मेरे को बहुत शांति मिलती है गौशाला में। ये भूसा कहाँ से लेकर आते हैं? नहीं, यहाँ पे दान में तो नहीं मिलता है, क्योंकि आपने देखा होगा मथुरा वृंदावन में बहुत सारी गौशाला, लगभग 100 के आसपास गौशाला है। तो इतने किसान तो नहीं दे पाएंगे सब गौशालाओं को फ्री में भूसा, तो हम ये खरीदते हैं किसानों से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हम इस्कॉन वृंदावन की गौशाला में एक जगह आए हैं। इस जगह के बारे में प्रभु जी बताएंगे। तो प्रभु जी, हम अभी कहाँ खड़े हुए हैं? हम अभी खड़े हुए हैं, ये हमारा गोडाउन है भूसे का। भूसा मतलब ड्राई ग्रास, ये गाय के लिए हम यूज करते हैं, गेहूं से निकलता है भूसा। ये हमारा गोडाउन है, इसको हम फील करते हैं, पूरे 1 साल के लिए इसमें स्टॉक करते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे खाली हो गया है, क्योंकि 1 साल का हमारा पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टॉक हम स्टार्ट करने वाले हैं 4-5 दिन के अंदर अंदर। तो इसमें ड्राई भूसा इसमें स्टोर करते हैं। तो ये ड्राई भूसा जो अभी फिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये हम अपनी गायों के लिए पूरे साल भर के लिए चारा आप सभी भक्तों के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो हम सब भक्तों से निवेदन है कि प्रभु जी का इस सब में सहयोग करें, ताकि ये गायों की सेवा प्रेम और हृदय और तन मन धन से करते रहें। जब आप गायों की हृदय से सेवा करते हो तो आपको कैसा फील होता है? बहुत प्रसन्नता अनुभव होती है। और मैं पिछले 10 साल 12 साल से गायों की सेवा में हूँ। तो मेरा जो मैंने देखा, मैं बहुत खुश रहता हूँ। मतलब काफ़ी लोग आते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सारी उनको प्रॉब्लम होती है, मानसिक प्रॉब्लम होती है, शारीरिक प्रॉब्लम होती है। बट मैं 12 साल से नोटिस कर रहा हूँ अपने आप को, भी मैंने कभी कोई मेडिसिन नहीं खाया है, कोई एलोपैथिक होम्योपैथिक कोई मेडिसिन नहीं खाया है। और मेरे को बहुत शांति मिलती है गौशाला में। मैं ज़्यादा स्पेंड टाइम अपना गौशाला में करता हूँ, मतलब घर से मंदिर, मंदिर से गौशाला में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो मेरे को बहुत खुशी का अनुभव होता है, बहुत पीसफुल मेरे को लगता है गायों के साथ रहकर। प्रभु जी, ये तो बहुत बड़ी जगह है, तो इसमें हम कितना चारा रखते हैं और हमारी एक गाय को कितना पर डे चारा लगता है? जो गाय हैं उसको जो भूसा है पर डे का 10 मतलब 8 केजी, 4 केजी सुबह 4 केजी शाम को, टोटल 8 केजी लगता है। तो हम इसको 10 केजी भी लेके चलते हैं, क्योंकि हम 2 केजी एक्स्ट्रा भी उसमें डाल देते हैं, भी गायें भूखी ना रहे। आपने देखा होगा हमारे शेड के अंदर गाय के सामने चारा हमेशा रहता है। गाय अगर खा के बाहर भी चली जाती है घूमने के लिए, तो भी उसका चारा बचा रहता है। इससे हमारे को ये विश्वास हो जाता है भी गाय का पेट भर गया है। और इसमें हम पूरा साल का स्टॉक करते हैं। तो मतलब 10 केजी हमारे पास टोटल 400 गोवंश हैं, गायें और बैल सब मिला के। तो हमारे को 4000 केजी पर डे के हिसाब से मतलब भूसा यूज होता है। करीबन 1,20,000 केजी महीने का हमारा भूसा यूज होता है। और अभी हम इसको फील करना स्टार्ट करेंगे 4-5 दिन के बाद, फिर ये पूरा 1 साल चलेगा। अभी आपने देखा होगा खाली हो गया है। हाँ। तो ये अभी खाली हुआ है, मतलब रिसेंट में। तो मतलब 1 साल हमारा पूरा भूसा यूज हो जाता है। तो प्रभु जी, तो ये क्या भूसा हमें कोई किसान से दान में मिलता है, या फिर हम ये भूसा कहाँ से लेकर आते हैं? नहीं, यहाँ पे दान में तो नहीं मिलता है, क्योंकि आपने देखा होगा मथुरा वृंदावन में बहुत सारी गौशाला, लगभग 100 के आसपास गौशाला है। तो इतने किसान तो नहीं दे पाएंगे सब गौशालाओं को फ्री में भूसा, तो हम ये खरीदते हैं किसानों से। मतलब हर तो गौशाला क्या रेट में, मतलब? तो ये रेट जैसे सीजन के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं, क्योंकि भूसे की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे ब्रज में बहुत सारी गौशाला हैं। तो कब जैसे अभी सीजन चल रहा है, इस टाइम मेरे को जहाँ तक मुझे लग रहा है 600 रुपये कुंटल, 650, 700, 500, मतलब इसके बीच में रहता है। जब जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, जैसे मई जून अगस्त, फिर रेट बढ़ते जाते हैं इसके। तो जैसे अभी सीजन ऑफ में हम भूसा खरीदते हैं तो 800 रुपये कुंटल, 900 रुपये कुंटल, बट अभी जैसे हम फील करते हैं इस टाइम हमारे को 600, 650 रुपये मिल जाता है। तो आप देखिए, यहाँ पे कभी लाखों किलो का हम चारा गायों के लिए रखेंगे। तो हम आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप भी इसमें थोड़ा सा सहयोग करके कृष्ण की, गाय माता की कृपा प्राप्त करें। जैसे प्रभु जी
सेवा तो कर रहे हैं पर आपके सहयोग के बगैर नहीं कर पाएंगे। तो आपका भी सहयोग हमें चाहिए ताकि हम सब मिल के गायों की सेवा करें, रक्षा करें, सुरक्षा करें और उनके प्रिय बने। तो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी गायें, हस्तपुष्ट गायें जो 12 साल से प्रभु जी सेवा कर रहे हैं, ये देखिए कि सारी गायें जा रही हैं और अपने चारे की तरफ। तो आप देखिए ये सारी गायें इतनी प्रसन्न हैं, इतनी आनंदमय हैं कि इस आनंद का अनुभव आप भी ले सकते हैं सिर्फ एक छोटा सा दान करके। तो यदि हम प्रभु जी का सहयोग करेंगे ताकि इस गौशाला को ज़्यादा से ज़्यादा गाय आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा गायों की देखभाल कर सके, सेवा कर सके और गायों के प्रिय बन सके। जैसे कहा जाता है कि शास्त्रों में कि गाय हमारी माता है और 12 साल से आप गाय माता की सेवा कर रहे हैं, तो क्या आपको माता का अनुभव हो रहा है? ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जो गाय हमारे ह्यूमन मानव के अंदर छोटा बच्चा बेबी जो जन्म लेता है, वो अपनी माँ का दूध डाइजेस्ट कर सकता है या गाय का दूध। तो इसलिए गाय को माता कहा गया है, क्योंकि उसको भैंस का दूध पिलाएंगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो छोटा बेबी गाय का दूध और माँ का दूध डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए हम उसको माँ बोलते हैं। और शास्त्रों में भी बोला गया गाय, जैसे 7 माताएं हैं हमारे, धरती माता, गाय माता, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, हमारी सगी माँ, दाई जो हमारा जन्म करवाती है। तो ऐसे 7 माताओं में गाय माता भी आती है। तो हम तो फील करते हैं, हम तो 24 घंटे इनके बीच में ही रहते हैं, हमें तो बहुत अच्छा फील होता है। तो प्रभु जी जैसे कहा जाता है यदि आप किसी भी गाय को बुलाते हैं तो वो उनका नाम दिया हुआ है यहाँ पे गौशाले में जी। तो क्या जब आप बुलाते हैं तो क्या वो आती हैं? हाँ जी, हाँ जी। हम मान लो पर्टिकुलर सब गायों के नाम हैं और जो ग्वाले सेवा करते हैं, उनकी जो रेगुलर सेवा करते हैं, वो उनको बुलाते हैं तो वो आती है। वो आप देख सकते हो, आप खुद भी उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप देखिए इस्कॉन वृंदावन की इतनी भव्य, इतनी बड़ी गौशाला जो प्रभु जी ने अपने कंधे पे संभाल रखी है। तो हम आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि इस गौशाला में अपनी इच्छा अनुसार सेवा करें, गौ माता के भी प्रिय बने और धाम में सेवा करने का अवसर जाने नहीं देंगे और कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।